चलिए दोस्तों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं नेटवर्क थियरी के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इसको समझ लिया तो मुफ्त के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम बात करें तो द पावर सप्लाई बाय 25 वोल्ट सोर्स इन द फिगर इज शोन बिलो इज दैट्स वॉट, राइट। सो अल्टीमेटली इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि ये 25 वोल्ट का जो पावर सप्लाई है, राइट, 25 वोल्ट की जो बैटरी है वो कितना पावर सप्लाई कर रहा है, कितना पी सप्लाई कर रहा है। सो टू नो द पावर सप्लाई, सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि अगर मुझे पावर सप्लाई कैलकुलेट करना है तो मुझे V और I दोनों ही चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास V और I की वैल्यू है सपोज, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर दूंगा पावर सप्लाई। और V की वैल्यू मेरे पास है 25, ठीक है, 25 इज गिवन। तो मेरा एम क्या है इस क्वेश्चन का कि मेरा एम ये है कि मुझे I कैलकुलेट करना है। ओके, I कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जनरली मैंने दो चीज़ें बताई हैं आपको कि ऐसा हो तो KCL KVL लगा सकते हो, ठीक है। नोड और लाइक नॉर्टन एंड थेवेनिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हाँ, तो आपको आइदर KCL लगाना है या KVL लगाना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ KVL लगाने की तो आप बोलोगे कि सर ये एक लूप लगाते हैं और यहाँ पे KVL लगा देते हैं, बट हमारे पास R1 की वैल्यू नहीं है, R2 की वैल्यू नहीं है, वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं ना, इधर वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है 17 है, देने वाला कौन है 25, 25 में से 17 चला गया, 8 इधर आ गया, तो हमें वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया। बट वोल्टेज ड्रॉप पता करने के बाद आप करोगे क्या, ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे KVL नहीं लगाएंगे। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जैसे ही आपको ये टी वाली फीलिंग आए ना, राइट, टी वाली फीलिंग आती, कोशिश करो कि आप KCL लगा दो ज़्यादा सोचे बिना, ठीक है, कोशिश करो, ऐसा नहीं कि हर बार, बट कोशिश करो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं ये क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि I करंट यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से 0.5, अरे सॉरी 0.4 I करंट आ रहा है ऐसे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, I आ रहा है। तो एक चीज़ बहुत ईजिली निकल के आती है ना कि I इधर से आ रहा है, 0.4 I इधर से आ रहा है, तो जब ये दोनों इधर से आ रहे हैं तो जाएंगे किधर, इधर ही जाएंगे, एंड उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, राइट। सो हम आराम से कह सकते हैं कि 1.4 I समेशन ऑफ 1 और 0.4 I विच इज इक्वल्स टू 14 एम्पियर। तो इससे आप इजीली बता सकते हो कि I की वैल्यू क्या है, तो आपको कि सर I की वैल्यू 10 है। चलो मैं आपको सीधा सॉल्यूशन पे ले जाता हूँ अब तो। सो I की वैल्यू 10 आ गई, आपने सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड जस्ट यू विल गेट द वैल्यू 250 वॉट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देख के अगेन थोड़ा सा टफ लगता है, पर इस क्वेश्चन का एक छोटा सा जो कहता है ना कि ये है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों ही सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर रख देंगे, इसको ऐसे उठा के इधर रख देंगे और इसको उठा के इधर रख देंगे। बस ये करने के बाद ये क्वेश्चन 12th क्लास का बन जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली इन दोनों को आप लगाओगे सीरीज़ में, यह हो जाएगा 2 एम्पियर, 3 चला जाएगा 6 के पैरेलल में, दिस 3 विल गिव गोज इन द पैरेलल विद दिस 6, राइट, बीच में ये रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। नाउ दिस फिगर विल बिकम दिस, जस्ट वो कॉन्सेप्ट हमें पता होने से ये सारी कहानी हो गई, ठीक है। नाउ इसका पैरेलल कैलकुलेट कर लो, ओके, फिर इसका पैरेलल कैलकुलेट कर लो, इसका पैरेलल इसके सीरीज़ में चला जाएगा, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी इस पूरे की, वो इसके पैरेलल में चली जाएगी, ठीक है, और ये पूरा तीनों के तीनों सीरीज़ में आ जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। आई होप, मुझे कॉन्फिडेंट है कि लाइक इतनी सिंपल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, क्योंकि इसका पैरेलल आपने कैलकुलेट कर दिया, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, वो इसके सीरीज़ में चली जाएगी और इन दोनों का पूरा कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में चला जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। और आई होप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम भी आप दे दोगे ना तो आप सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस के थ्रू सीख लोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।